आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं संजीव कुमार। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली के 57वें कन्वोकेशन से खिताब। भारत को विकसित बनाने के सफर में फारिगुल तहसील तलबा के रोल को किया उजागर। नौजवान लीडरों पर इखलाकियात और अवामी खिदमात अपनाकर मुल्क की रहनुमाई करने का लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का जोर। वजीर सेहत सकीना इत्तू ने कैमू कुलगाम में 20 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए गए नए सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का किया इफ्तिताह। और अकीदत व एहतराम के साथ आज मनाया जा रहा है सुल्तानुल आरिफीन हजरत शेख हमजा मखदूम रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली के तलबा पर जोर दिया है कि वो अपने फैसले लेते हुए कौमी मफादात को तरजीह दें और वो अपने आप से पूछें कि उनके काम मुल्क के लिए कैसे फ़ायदा बख्श साबित हो सकते हैं। आज IIT दिल्ली में 57वें कन्वोकेशन से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि फारिगुल तहसील तलबा अगले 30 से 35 बरसों के दौरान भारत को विकसित भारत बनाने के सफ़र में कलीदी रोल अदा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि नौजवानों के लिए मुख्तलिफ सेक्टरों में बेशुमार मौके दस्तयाब हैं। आज भारत इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस, ऐसे हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रहा है। यही विकसित भारत की मजबूत नींव का सबूत है। इस मजबूत नींव पर आपको एक भव्य सुंदर विकसित भारत का निर्माण करना है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा। इस मौके पर तालीम के वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के नजरिए के मुताबिक इस वक्त मुल्क के तालीमी निज़ाम में मुस्बत बदलाव आ रहा है। उन्होंने कहा कि इस नजरिए से मुल्क के इदारों में नया एतमाद पैदा हो गया है और अब तालीमी इदारों से न सिर्फ ग्रेजुएट्स बल्कि इख्तराकार, तहकीकदान और कौम की तामीर करने वाले पेशेवर अफराद तैयार हो रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि भारत का मुस्तकबिल दूर अंदेश और जिम्मेदार नौजवान क़यादत पर मुनहसिर है। वो आज मुंबई में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप के 9वें बैच के कन्वोकेशन और 10वें बैच की इंडक्शन तकरीब से खिताब कर रहे थे। अपने खिताब में उन्होंने नौजवान लीडरों पर जोर दिया कि वो इखलाकियात, आजिज़ी और अवामी खिदमात को अपना कर मुल्क की रहनुमाई करें। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज जम्मू में 26 करोड़ से ज़ायद मालियत के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा। इन प्रोजेक्टों में हेरिटेज ट्रेल, हेरिटेज साइट्स की तजदीदकारी, तालाब खटीखा नाले की बहाली, अखनूर में शॉपिंग कम म्यूनसिपल कॉम्प्लेक्स की तामीर और बाहू फोर्ट में फूड स्ट्रीट की तजदीदकारी शामिल है। इन मनसूबों का मकसद शहरी बुनियादी ढांचे को जदीद खतूत पर उस्तवार करना है। सेहत और तिबी तालीम की वजीर सकीना इत्तू ने आज कुलगाम जिले में तिबी निगहदाश्त के बुनियादी ढांचे को तक़वियत बख्शते हुए नए तामीर किए गए सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का इफ्तिताह किया। 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल इस अस्पताल को 19 करोड़ 32 लाख रुपए की लागत से तामीर किया गया है और उम्मीद की जा रही कि इस अस्पताल की बदौलत इलाके के लोगों को बेहतर तिबी सहूलियात दस्तयाब होंगी। दौरे के दौरान वजीर मौसूफा ने कई दीगर तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा। उन्होंने इस मौके पर कहा कि मौजूदा हुकूमत तमाम सेक्टरों की तरक्की को यकीनी बनाने के लिए अनथक काम कर रही है। दरियासना वजीर मौसूफा ने वजीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी की मौजूदगी में एक मीटिंग के दौरान कश्मीर यूनिवर्सिटी के कुपवाड़ा कैंपस में दरस व तदरीस के कामकाज को मजीद फाल बनाने के सिलसिले में वहां जारी प्रोग्रामों और दीगर तरक्याती कामों का जायजा लिया। उन्होंने कैंपस में जारी तरक्याती कामों को मुकर्रर मुद्दत के अंदर मुकम्मल करने के लिए मुतलकीन पर जोर दिया, जबकि नासिर असलम वानी ने कुपवाड़ा ज़िले में आला तालीमी सरगर्मियों को मज़ीद बढ़ावा देने के लिए यूनिवर्सिटी के शुमाली कैंपस की अहमियत को उजागर किया। मीटिंग में कश्मीर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान, आला तालीम के कमिश्नर सेक्रेटरी राम निवास शर्मा और डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा के अलावा कई दीगर आला अफसरान ने शिरकत की।
चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने आज श्रीनगर में यूटी सतह की सेंसस कोऑर्डिनेशन कमेटी की एक मीटिंग के दौरान मुर्दमशुमारी 2027 के दूसरे मरहले की तैयारियों का जायजा लिया। इस मरहले के दौरान बर्फ से ढके और जम्मू कश्मीर के कटे हुए इलाकों में आबादी की गिनती का काम हाथ में लिया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी ने मुतल्लिका जिला इंतजामिया को हिदायत दी कि वो वक्त पर इन्यूमरेटर्स और सुपरवाइजर्स की तैनाती अमल में लाएं। उन्होंने कहा कि तमाम इलाकों में इस मरहले को कामयाब बनाने के लिए वसी तशहीरी और बेदारी मुहिम चलाई जानी चाहिए। मीटिंग में बताया गया कि इस मरहले के तहत शहरी 17 से 31 अगस्त तक सेल्फ इन्यूमरेशन कर सकते हैं, जबकि 1 सितंबर से 30 सितंबर तक घर घर जाकर मुर्दमशुमारी की जाएगी। दरिया असना अटल डुल्लू की सदारत में मुनक्किदा शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोगुरा की स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी की एक मीटिंग मुनक्किद हुई, जिस दौरान इंस्टीट्यूट को तिब्बी शोबे में मियार की बुलंदियों तक ले जाने के लिए मुख्तलिफ उमूर पर सैर हासिल तबादला ख्याल किया गया। भारत ने गैर रिवायती तौर पर बिजली पैदा करने की सलाहियत की बदौलत 300 गीगावाट तवानाई का अहम संग मील अबूर किया है। इस बात की जानकारी नई और काबिल तजदीद तवानाई के मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में दी। उन्होंने कहा कि पिछले 12 बरसों के दौरान मुल्क भर में काबिल तजदीद तवानाई पैदा करने की सलाहियत 400% बढ़ गई है। वजीर मौसूम ने कहा कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की सरबराही वाली सरकार शहरियों के लिए एक शफाफ और पायदार मुस्तकबिल बनाने की ओर गामजन है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस संजीव कुमार, जो J&K लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी हैं, की सदारत में आज इम्तियाज़ मेमोरियल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज शोपियां में नालसा के संवाद प्रोग्राम के तहत एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने इस तरह के प्रोग्राम मुनक्कद करने के लिए DLSA शोपियां और J&K लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की काविशों की सताइश की। उन्होंने कबायली तबकों के हुकूक को उजागर करते हुए लीगल सर्विसेज अथॉरिटी पर जोर दिया कि वो ज़मीनी सतह पर इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाए। इस मौके पर MLA शोपियां, DC शोपियां और अदलिया से जुड़ी कई अहम शख्सियात भी मौजूद थीं। जम्मू कश्मीर के महकमा सियाहत ने अहमदाबाद गुजरात के 3 दिनों पर मुहित ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर में शिरकत करके वहां बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड हासिल किया है। इस सियाहती मेले में महकमे ने जम्मू कश्मीर की मजमूई सियाहती अहमियत को उजागर करते हुए वहां लोगों को वादी के दिल फरेब मकामात और यहाँ की सकाफत, खान पान और मेहमान नवाजी से लुत्फ अंदोज होने के लिए रागिब किया। मरकजी सरकार ने सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे जाली पैगाम, जिसमें दावा किया गया है कि इंडिया पोस्ट डाक सेवा गिफ्ट्स के तहत तहाइफ और इनामात तकसीम कर रहा है, को गलत करार दिया है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के फैक्ट चेक यूनिट ने इन दावों को गलत करार देते हुए शहरियों से कहा है कि वो ऐसे किसी भी मशकूक लिंक या वेब पेज पर क्लिक न करें और मरकजी सरकार से मंसूब की जा रही इस तरह की किसी भी मशकूक जानकारी को सरकार की नोट्स में लाएं। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें और आकाशवाणी के दीगर प्रोग्राम आप सिर्फ आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन एयर, वेव्स, OTT प्लेटफॉर्म और प्रसार भारती की वेबसाइट www.prasarbharati.gov.in के अलावा DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी दूसरी ऐप या वेबसाइट प्रसार भारती से वाबस्ता या मंजूर शुदा नहीं है। बुलंदपाया वली सुल्तानुल आरिफीन हज़रत शेख हमजा मखदूम रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स आज उनके आस्ताने आलिया वाक़ा कोहिमारा पर अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। उर्स के सिलसिले में कल शाम आस्ताने आलिया पर नमाज इशा के बाद शब बेदारी की रूह परवर मजालिस मुनक़द हुई, जिस दौरान वादी के मुख्तलिफ इलाकों से आए अकीदतमंदों ने उर्स की तकरीबात में शिरकत की। इस सिलसिले में आस्ताने आलिया पर इंतजामिया ने अकीदतमंदों की सहूलत के लिए माकूल इंतजाम किए हैं। ज़राअत के वजीर जावेद अहमद डार ने आज तुजर शरीफ सोपोर में कायम सुल्तानुल आरिफीन हज़रत शेख हमजा मखदूम रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर हाज़िरी दी। इससे कबल उन्होंने वहाँ के मुख्तलिफ अवामी वफूद और मकामी लोगों से मुलाकात करके अवामी नोयत के मसाइल सुने।
महकमा मौसमियात की तरफ से आइंदा चंद रोज के दौरान नासाजगार मौसम रहने की पेशन गोई और यात्रा रूट्स पर मरम्मत के पेश नज़र कल से सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा दोनों रास्तों बालतर और पहलगाम से मुअत्तल रहेगी। एक प्रेस बयान में डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने कहा है कि यात्रा रस्मी तौर पर 28 अगस्त 2026 को छड़ी मुबारक की पूजा के साथ ही इख्ताम पजीर होगी। उन्होंने कहा कि 3 जुलाई को यात्रा शुरू होने के बाद अब तक 4,80,000 यात्रियों ने पवित्र गुफा में हाजिरी दी। उन्होंने तमाम यात्रियों से अपील की है कि वो जारी की गई एडवाइजरी पर सख्ती से अमल करें। साहित्य अकेडमी की तरफ से आज टैगोर हॉल श्रीनगर में कश्मीरी जबान के एक मारूफ अफसाना निगार और आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साबिक सरबरा मुश्ताक अहमद मुश्ताक के साथ कथा सिंधी प्रोग्राम मुनक्कद किया गया, जिस दौरान मुश्ताक अहमद मुश्ताक ने अपने अदबी सफ़र के बारे में बात की और अपने कुछ अफसाने पेश किए। इस मौके पर काफ़ी तादाद में अदीब और शायर मौजूद थे। बाद में उन्होंने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के मौजूदा सरबरा अशफाक अहमद शाह के साथ बात करते हुए कहा, साहित्य अकेडमी ने कथा सिंधी के ताल्लुक़ से मुझे आज मदऊ किया था और एक महफिल यहाँ हुई जिसमें मैंने अपने कुछ अफसाने पढ़े। एक मकाला भी पेश किया गया जो प्रोफेसर रतन लाल तलाशी ने लिखा था और फिर काफ़ी बहस भी चली। मजमूई तौर पर महफिल बड़ी कामयाब रही जिसमें मेरी लिखाई के साथ साथ जो हमारे अदब के मुआसिर इशूज़ हैं, तख्लीकी इशूज़ हैं, क्रिटिसिज्म के इशूज़ हैं और ये भी है कि इजहार राय के जो पैराए हैं उन पर तफसीली गुफ्तगू हुई। और उम्मीद यही है कि यहाँ से वो जो हमारी क्रिटिसिज्म का डिस्कोर्स थोड़ा सा कमज़ोर हुआ था उसको फिर से एक जला मिलेगी और एक तनकीदी डिस्कोर्स जो है वो भी आगे बढ़ेगा और हमारी ज़बान जो है और हमारी ज़बान का अदब जो है वो आगे फले और फूलेगा। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2027 की तरबियत के लिए अहल और ख्वाहिशमंद अफराद से ऑनलाइन तरीके पर दरख्वास्तें तलब की हैं। इस सिलसिले में जारी एक सर्कुलर में कहा गया कि मज़ीद जानकारी हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट www.hajcommittee.gov.in पर दस्तियाब है। दरख्वास्त फार्म दाखिल करने की आखिरी तारीख 23 अगस्त 2026 मुकर्रर की गई है। कानिहामा बडगाम से ताल्लुक़ रखने वाले कानी शाल के 2 माहिर बुनकरों मंजूर अहमद हजाम और फयाज अहमद वानी को हाल ही में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की तरफ से नेशनल हैंडलूम डे के मौके पर कौमी हैंडलूम अवार्ड अता किए जाने पर हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम डिपार्टमेंट कश्मीर ने उन्हें मुबारकबाद दी है। आकाशवाणी के रीजनल न्यूज़ यूनिट श्रीनगर को कैजुअल बुनियादों पर बलती न्यूज़ रीडर्स कम ट्रांसलेटर्स का एक पैनल तश्कील देना मतलूब है। उम्मीदवारों की तालीमी काबिलियत ग्रेजुएशन होनी चाहिए। उम्मीदवारों के लिए अंग्रेज़ी मतन को नशरियाती मेयार के मुताबिक भलती में तर्जुमा करने की सलाहियत होना लाजमी है। उम्मीदवार की उम्र 21 से 50 साल के दरमियान मुकर्रर की गई है। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रिहाइश पजीर अहल उम्मीदवार अपनी दरख्वास्तें 15 अगस्त 2026 शाम 5 बजे तक आकाशवाणी श्रीनगर के रीजनल न्यूज़ यूनिट में जमा करवा सकते हैं। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार मज़ीद तफसीलात और मतबूआ दरख्वास्त फार्म वेबसाइट www.newsonair.gov.in/vacancies से हासिल कर सकते हैं। दरख्वास्त के साथ लाजमी दस्तावेज़ात के अलावा जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों को ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर आकाशवाणी श्रीनगर के नाम 354 रुपये का नॉन रिफंडेबल बैंक ड्राफ्ट बतौर प्रोसेसिंग फ़ीस रखना लाजमी है, जबकि SC, ST और OBC ज़ुमरों से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवारों को प्रोसेसिंग फ़ीस से मुस्तस्ना रखा गया है। उम्मीदवारों को तहरीरी इम्तिहान और वॉइस टेस्ट से गुजरना होगा। मुंतखब होने वाले कैजुअल न्यूज़ रीडर्स कम ट्रांसलेटर्स को ज़रूरत की बुनियाद पर बुकिंग दी जाएगी। मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे फ़ोन नंबरात 0194-245-2019 या 7006-958620 से राबिता किया जा सकता है। और अब मौसम से मुतलिक जानकारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान अक्सर मकामात पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 24.1 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 19.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 30.5 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 23.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तुलुए आफ्ताब सुबह 5:48 और गुरूब आफ्ताब शाम 7:25 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ। हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।